गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गुंजन चंद्रा आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व कोरोना की महामारी से त्रस्त है। हम इस व्यवस्था के लिए पूरा देश जो है एकदम से कमजोर पड़ गया है, यानी कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है। तो शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रबंधक श्री राजीव तुली सर ने और निर्देशक एच के भाटिया सर ने डिसीजन लिया कि हम सब आप लोग को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड कराएं। उनके गाइडलाइन में हम लोगों ने प्रयास किया है कि सब्जेक्ट से संबंधित थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हम आपको विषय वस्तु प्रोवाइड कराते रहें। इस संदर्भ में हमारी तरफ से आप सबके लिए संदेश है कि आप सभी लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और समय समय पर सरकार द्वारा जो निर्देशित हम लोग को किया जा रहा है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उनको हम फॉलो करें। तो आज के सेशन में हम आपसे चर्चा करेंगे आपके प्रैक्टिकम वर्क के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बीएड सेकेंड सेम में प्रैक्टिकम वर्क के अंतर्गत आपको स्किल बेस्ड माइक्रो प्लान बनाने हैं। जैसा कि हम आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो माइक्रो प्लान होते हैं ये किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। इन सब को बताने से पहले मैं ये समझती हूँ कि आपको मैं पुनः थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग के विषय में ब्रीफ कर दूं। तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई बहुत सूक्ष्म सी यानी कि छोटी सी चीज यानी कि लघु चीज। तो इसका मतलब है कि एक लघु पाठ योजना से तात्पर्य यह है कि कम समय में कम विद्यार्थियों को कम शिक्षण विधि के द्वारा प्रशिक्षित करना। कम शिक्षण विधि मतलब क्योंकि हम लोग माइक्रो टीचिंग में एक ही स्किल को लेकर के शिक्षण कार्य करवाते हैं, इसलिए शिक्षण का जो प्रोसीजर है वो भी लघु ही है। तो माइक्रो टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम पीपल टीचर को यानी कि प्रशिक्षुओं को किसी एक कौशल में निपुण बना दें। इस तरह से एक एक कौशल को लेके हम लोग विद्यार्थियों को टीचिंग में निपुण बनाते हैं और वो टीचिंग के लिए एक समय में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, उनको परफेक्शन आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण जो है, वो शिक्षण की एक पद्धति है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल होता है और उस साइकिल को फॉलो करते ही हम टीचिंग का कार्य करते हैं। तो जैसे इसमें ये क्या है, इसका जो साइकिल है इस तरीके से चलता है। जैसे पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान आप प्रिपेयर करने के बाद हम शिक्षण कराते हैं यानी कि माइक्रो टीचिंग के बाद जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है समालोचना यानी कि फीडबैक। ये जो पॉइंट होता है इसके अंतर्गत हम पीपल टीचर जो टीचिंग कर रहा होता है उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को लेते हैं, यानी कि इस टीचिंग के दौरान उसके क्या प्लस पॉइंट रहे और क्या माइनस पॉइंट रहे, इन पर प्रकाश डाला जाता है और चर्चा की जाती है। इसके बाद इन फीडबैक को देखते हुए पीपल टीचर अपनी कमियों को संभालता है और फिर उन कमियों को दूर करते हुए रीप्लान बनाता है, पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है और फिर उसी पुनः पाठ योजना का वो फिर से शिक्षण करता है और फिर से शिक्षण करने के बाद उसके फिर से जो है समालोचना की जाती है। पुनः पाठ योजना रीप्लान, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा क्लास में भी की थी कि आप सभी को रीप्लान भी बनाने हैं। तो रीप्लान का जो नंबर है ये टीचिंग के बाद ही आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पाठ योजना का एक चक्र। अब हम अपने स्किल पे आते हैं और स्किल की बात करते हैं। जब हमने पाठ योजना के चक्र को समझ लिया यानी कि माइक्रो टीचिंग के हम साइकिल को समझ लिया, तो अब हम स्किल बेस्ड प्लान भी बना सकते हैं। तो आज जिस स्किल की मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूं, मैंने क्लास में भी आपसे की थी, वो है प्रस्तावना प्रश्न कौशल यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल।
जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल क्या कहने जा रही है। इंट्रोडक्टरी का मतलब है कि विद्यार्थियों को जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उससे सीधे रूप में इंट्रोड्यूस करा देना, यानी छात्रों का उस पढ़ाने वाले टॉपिक से सीधे रूप में परिचित विद्यार्थियों को कराना। अब हम ये सब काम कैसे करेंगे कि हम विद्यार्थियों को परिचित कराएं? इसके लिए इस स्किल ने अपने कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं, यानी कि ये स्किल कुछ घटकों पर आधारित है। वो घटक हम फॉलो करते हुए प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करते हैं। मैं उन घटकों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसे कि मैं जब इसको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन करने हैं या किस तरह से हमें प्रश्नों का सृजन करना। स्टूडेंट्स, जो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि प्रस्तावना प्रश्न जो बनाने हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। यानी जो प्रश्न हम बनाएंगे और जो कथन हम करेंगे प्रश्नों के द्वारा वो सीधे रूप में छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को टटोलता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट घटक है वो ये है कि प्रश्नों में और कथनों में क्रमबद्धता का होना बहुत जरूरी है, यानी कि क्वेश्चन मस्ट बी इन सीक्वेंस। अगर प्रश्नों में क्रमबद्धता नहीं होगी तो स्टूडेंट्स उसको रिलेट नहीं कर पाएगा। नंबर 3 जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि हमें उपयुक्त साधनों एवं चरणों का चयन भी करना है और उनका प्रयोग भी करना है। यानी कि जो हम जब प्रश्न बनाएंगे तो उसमें जो मुझे लगे कि एप्रोप्रिएट मुझे ये संसाधन का प्रयोग करना है वो मैं करूंगी और उसका चयन भी उपयुक्त तरीके से करूंगी। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कि समय अवधि का अनुकरण। मुझे इसमें जो है टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा कि टाइम लिमिट इसकी जो है उसी के अंतर्गत हमें प्रश्न को डिलीवर करना होगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न हमारे ऐसे होने चाहिए, प्रस्तावना प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि छात्रों को अभिप्रेरित करने में पूर्णतः सक्षम हो। यानी कि हम प्रश्न जब डिलीवर करें तो छात्र ऑटोमेटिकली हमारी तरफ मोटिवेट हो जाएं, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने। नेक्स्ट जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो प्रश्न हैं वो छात्रों का ध्यान और रुचि दोनों को आकर्षित करने में सक्षम हो। यानी कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं छात्र उसे रुचिपूर्वक ढंग से सुने और हम उनका प्रॉपर अटेंशन अपनी तरफ ले पाए। राइट। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो प्रस्तावना प्रश्न हम विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तावना प्रश्न को डिलीवर किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इसके कंपोनेंट्स थे, घटक थे जिन पर कि प्रस्तावना प्रश्न कौशल आधारित है। और हम जब भी कभी प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो हमें माइंड में इन सारों घटकों को रखना है, तभी हम एप्रोप्रिएट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल को हम बता पाएंगे। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ, एक उदाहरण द्वारा मैं इसको स्पष्ट करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज हम क्लास 7 में पढ़ाने जा रहे हैं और मेरा आज का टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो जैसे मैं जब क्लास में गई तो मैंने बच्चों से थोड़ा सा उनके पूर्व ज्ञान को टटोलते हुए थोड़ी सी बात की और देन क्वेश्चन डिलीवर किए। तो मैंने जैसे बच्चों से पूछा कि बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम सब गुलाम थे, गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे और बहुत प्रयास और संघर्ष और त्याग के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो बच्चों, आप क्या बता सकते हो कि हमारा देश कब आजाद हुआ? तो सपोज बच्चों ने आंसर दिया कि 15 अगस्त को आजाद हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इस प्रस्तावना प्रश्न कौशल की खूबी ये भी है कि जब हम प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और प्रश्न का जो आंसर मुझे बच्चों से मिलेगा, अगर वो सही आंसर है तो उसी आंसर को पकड़ के हमें अगला क्वेश्चन डिलीवर करना है। तो जैसे मेरे को आंसर मिला 15 अगस्त, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से ये हुआ कि बच्चों, इस 15 अगस्त को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जैसे बच्चों ने जवाब दिया कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ एम प्रेजेंट करेंगे, यानी उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों, आज हम आप सबको स्वतंत्रता दिवस के बारे में
पढ़ाने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टीच इंडिपेंडेंस डे। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो प्रस्तावना प्रश्न थे, जो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल रखा, वो बच्चों की पूर्व ज्ञान से भी रिलेटेड थे। प्रश्नों में सीक्वेंस भी था, प्रश्न अट्रैक्टिव भी थे और बच्चों को मोटिवेट करने में पूर्णतः सक्षम थे, इसलिए हमें आंसर भी प्राप्त हो गया। तो हम सभी लोग जब प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करेंगे तो इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। थैंक यू।